और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिनके बोल अक्सर आपने सुने हैं, अभी भी राम मंदिर को लेकर वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उनके बयान पर आरजेडी मतलब उन्हीं की पार्टी, लालू की पार्टी, उसकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। चंद्रशेखर के बयान से उनकी पार्टी आरजेडी अब किनारा कर रही है। राम मंदिर पर विवादित बयान को उनका निजी बयान करार दिया जा रहा है भाई वीरेंद्र की तरफ से। सुनिए। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ भी हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता है। आप लोग को आशंका क्यों लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी और कौन करा सकता है? देखिए, आशंका हमको नहीं लग रहा है, लेकिन देश की जनता सशंकित है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं, जिस तरह से उस पर राजनीति करना चाहते हैं। जैसे पुलवामा कांड हुआ, तो आखिर कौन कांड कराया? आपकी सरकार है। और वैसे जगह पर कांड हुआ है जहां कांड हो ही नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मिलीभगत है इसमें। तो हमको लगता है कि चुनाव है, और भी चुनाव के वक्त में ही पुलवामा कांड हुआ था, और इस समय भी 24 में चुनाव है। इसलिए लोगों को शंका, देश की जनता सशंकित है कि कुछ होने वाला है। बहुत लोग जाने वाला था अयोध्या, प्रोग्राम रद्द कर दिया कि भाई न जाएंगे, जान बचेगा तो अयोध्या बाद में घूम लेंगे। तो ये आरजेडी के विधायक जो है वो गया अपना व्यक्तिगत बयान होगा, ये पार्टी का बयान नहीं है, ये अपना व्यक्तिगत दिए आशंका जताए हैं वो। तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव के समय में ऐसा कुछ वहाँ हो सकता है? देखिए, बीजेपी करती रही है, और इसलिए आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। जब भी चुनाव आता है देश में हिंदू मुसलमान कर और इस तरह से करना चाहती है कि हम फिर गद्दी पर आ जाएं, और इसलिए देश की जनता को शंका होता है। ये जो बयान आ रहा है, आपके शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, फतेह बहादुर भी कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम सभी धर्म के लोगों को सम्मान करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और किसी भी धर्म पर किसी को खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये पार्टी बयान से तो नुकसान हो सकता है, ये जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं। मैंने कहा कि वो उनको अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये सवाल तो लोगों के मन में ये भी आएगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मौका आ रहा है, विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है? खैर, जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने लेकर आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्षी नेताओं के बोल आपने सुन लिए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा पर ऐसे बोल सियासी गेम या सेल्फ गोल क्या साबित होंगे? देखिए, इस तरह के बयान तब तक तो ठीक थे जब विवाद चल रहा था। एक पोजीशन बीजेपी की थी, एक पोजीशन नॉन बीजेपी की थी, और तब बयान दिए भी जाते थे। अब एक बार आशीष कह रहे हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट से मसला हल हो चुका। भाई यही तो मांग थी, या तो अदालत से फैसला हो जाए, या संसद कानून बना दे, या आपसी सहमति हो जाए, उसको सब मान लेंगे। तो अदालत ने जब फैसला कर दिया है, तो अब उस विवाद पर इस तरह की टिप्पणियां करना, इस तरह के बयान देना, मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण भी है, और अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह, इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं। जेडीयू ने भी पल्ला झाड़ लिया, नसीहत दे दी, अब आरजेडी के भाई वीरेंद्र भी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ऐसी नौबत, ये जो मंत्री हैं, कम से कम इतना विवेक तो उनके अंदर होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। राजनीति आप 20 साल से कर रहे हैं, तो इतना विवेक भी अगर नहीं है कि इस वक्त चुनाव का समय है, आप ऐसी बातें बोल करके खुद बीजेपी को और एनडीए को मौका दे रहे हैं, और अपनी पार्टी को बचाव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपने संगठन को, तो कम से कम मुझे तो इनकी मतलब बुद्धि पर तरस ही आ सकता है, और क्या कह सकता हूँ। मतलब ना निगलते बन पा रहा है, ना उगलते बन पा रहा है। इसी वजह से आस्था पर भी सवालिया निशान, और कहीं ना कहीं साजिश के साए को लेकर भी सवालिया निशान। सिर्फ और सिर्फ सवाल है विपक्ष के पास। विजय जी? बिल्कुल, और मैं सेल्फ गोल और सियासी गेम, सेल्फ गोल की सियासी गेम तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा हो सकता है। कि जिस तरह से कर रहे हैं आरजेडी के लोग या जो और भी लोग हैं, आज जो माहौल है, और जो विनोद जी ने, आशीष जी ने जिस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है, तो हर दिन इस पर बात करना, मुझे लगता है कि पार्टीज़ बहुत कन्फ्यूजन में भी रहती है। और जो पार्टी के लीडर्स हैं, यदि वो नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे, मान लीजिए आरजेडी को देखें, तो आरजेडी जातिगत जनगणना को लेकर जाति वाली राजनीति पर करना चाहती थी, तो उस नैरेटिव को दूसरे तरीके से खड़ा करना चाहिए। लेकिन हर नेता हर दिन अलग अलग बोले, और फिर निजी, अब शिक्षा मंत्री का बयान क्या निजी बयान होता है किसी सरकार का? बिल्कुल सही बात। लेकिन उस पर आप बात कर रहे हैं, तो ये नुकसान खुद पार्टी का कर रहे हैं, और इससे 2-4 वोट या जो 2-4 लोग आपकी बैठक में जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ भले ही आपको जिंदाबाद कर दें, ओवरऑल पार्टी का नुकसान हो रहा है।
ये आरजेडी का नुकसान हो रहा है, ये जेडीयू का नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन का भी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको राम मंदिर मुद्दा लगता है कि वोट के मामले में बीजेपी को एडवांटेज दिला देगा, तो फिर उसका काउंटर आप राम मंदिर पर हमला करके नहीं कर सकते हैं? जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे हैं कि आप कोई काउंटर मुद्दा आगे बढ़ाइए, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो सकता था, उसके जरिए तो फिर भी किसी हद तक दिया जा सकता है। सर, इसी समझ की तो कमी है। सबसे मूल बात यह है कि समझ की कमी है। दरअसल अभी तक का जो राजनीतिक पैटर्न रहा वो यही फोकस रहा कि हिंदू और गैर हिंदू ये दो भागों में विभाजित करके अपन वोट की राजनीति करें। उनको ये लग रहा है कि राम मंदिर की इशू पे यदि हिंदू एक हो रहा है तो मुसलमान अपने आप को असहज महसूस करेगा, तो क्यों ना उसके सामने हम मसीहा बन के खड़े हो जाएं। तो आरजेडी की तरफ से जो सारा का सारा कहना चाहिए कि कार्य किया जा रहा है वो यही है कि मुसलमान के सामने हम ये भरोसा दिलाएं कि आरजेडी पहले भी उनके साथ था। हाँ। और आज भी उनके साथ है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर, मैं इससे अलग हटकर ये कहना चाहती हूँ कि साहब ये मामला, आरजेडी भी इतनी नौसिखिया तो नहीं है राजनीति में, उसको भी समझ में आता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तक अगर नैरेटिव बढ़ाना है तो वो तो 80-20 के खेल में आकर फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मंदिर मतलब मानसिक गुलामी, मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं, वो बेसिकली जो वो तबका है या फिर जो उसका वोट बैंक है उसको वो एड्रेस कर रही है, लेकिन गलत तरीके से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये जो है चंद्रशेखर हों या ये दूसरे मंत्री हों, ये उस तबके को एड्रेस करना, उसमें खाली मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो आरजेडी और जेडीयू के साथ है ही बिहार में, वो कहाँ जाएगा? मैं रोकूंगी सर आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।